दोस्तों, रूस की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा संकेत सामने आया है। रूस ने साफ कहा है कि अगर भारत में कच्चे तेल की कमी की स्थिति बनती है तो वह अपने तेल के टैंकरों का रुख भारत की तरफ मोड़ सकता है। दरअसल इस समय रूस के कई बड़े टैंकर कच्चे तेल से भरे हुए समुद्र में मौजूद हैं और वे अलग अलग देशों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर भारत को जरूरत पड़ती है तो रूस उन टैंकरों को बीच रास्ते से ही भारत की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। यानी जिन देशों के लिए यह तेल भेजा जा रहा है, जरूरत पड़ने पर वही जहाज भारत की तरफ मुड़ सकते हैं। खास बात यह है कि यह कोई छोटी मात्रा नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस समय करीब 9 मिलियन बैरल कच्चा तेल समुद्र में मौजूद है जो रूस से अलग अलग देशों के लिए रवाना किया गया है। अगर रूस चाहे तो इस पूरे तेल को भारत की तरफ मोड़ सकता है। यह मात्रा कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत औसतन हर महीने रूस से करीब 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदता है। यानी समुद्र में मौजूद यह तेल कई महीनों की जरूरत पूरी करने की क्षमता रखता है। रूस ने यह भी संकेत दिया है कि भारत के लिए तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट आगे भी जारी रह सकता है। अगर भारत को ज्यादा जरूरत होती है तो अतिरिक्त सप्लाई देने के लिए भी रूस तैयार रहेगा। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास कई सप्लायर मौजूद हैं और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर स्थिति नियंत्रण में मानी जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो दुनिया के ऊर्जा बाजार से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में अहम भूमिका निभा सकता है। बताया जा रहा है कि भारत की रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल को प्रोसेस करके उससे पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार करेंगी और फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कई देशों में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है और दुनिया के कई हिस्सों में ईंधन की कमी का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की रिफाइनिंग क्षमता काफी मजबूत है और इसी वजह से कई देश उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस स्थिति में एक संतुलन बनाने का काम कर सकता है। अगर भारत बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजता है तो इससे कई देशों की जरूरत पूरी हो सकती है और वैश्विक स्तर पर ईंधन की कमी का दबाव कम हो सकता है। इस पूरे मामले में रूस की तरफ से भारत को लगातार सप्लाई देने का संकेत भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है। इसी बीच रूस की तरफ से एक और अहम फैसला सामने आया है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रूस भारत को बेचे जाने वाले कच्चे तेल के विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगा। पहले हर महीने यह जानकारी सामने आ जाती थी कि भारत ने रूस से कितना कच्चा तेल खरीदा और उसकी कुल कीमत कितनी रही। लेकिन अब रूस ने संकेत दिया है कि इस तरह का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी यह आंकड़े सामने आते थे तो कई पश्चिमी देशों में राजनीतिक दबाव बनने लगता था और कुछ नेता अपनी सरकारों पर अलग अलग तरह के कदम उठाने के लिए दबाव बनाते थे। इसी वजह से अब रूस द्वारा डेटा सार्वजनिक न करने के फैसले को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अमेरिका की तरफ से भारत को रूसी कच्चा तेल खरीदने को लेकर अस्थायी राहत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छूट की अवधि को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है और भारत की रिफाइनरियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने के लिए और अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा क्या होगी इस पर सभी की नजर बनी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को समझदारी से देखने की जरूरत है। रूस का यह कहना कि जरूरत पड़ने पर वह तेल के टैंकरों का रुख भारत की तरफ मोड़ सकता है, एक तरह से रणनीतिक संकेत भी माना जा सकता है कि भारत उसके लिए एक अहम ऊर्जा साझेदार है। अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में कई नियम और समझौते होते हैं, इसलिए हर टैंकर को तुरंत मोड़ना हमेशा आसान नहीं होता। वहीं भारत की रिफाइनरियां काफी मजबूत हैं, इसलिए भारत कच्चा तेल लेकर उसे पेट्रोल डीजल में बदलकर दुनिया को सप्लाई कर सकता है, जो उसके लिए आर्थिक फायदा भी हो सकता है। रूस का तेल सप्लाई डेटा सार्वजनिक न करने का फैसला भी कुछ हद तक रणनीतिक माना जा रहा है।